नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 25 मई 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। एचएससी परिणामों में छात्राओं ने मारी बाजी। राज्य भर के परिणामों में कोकण रहा अव्वल तो अमरावती विभाग सबसे पीछे। मतपेटियों में बंद हुआ एमएलसी प्रत्याशियों का भाग्य। सोमवार को होगी मतगणना। कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुआ मतदान। तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने उड़ाया ऑटो को। ऑटो चकनाचूर, ऑटो चालक की हालत गंभीर। परतवाड़ा में 5 लाख का साहसी डाका। शस्त्रों के बलबूते लूट लिया चोरों ने। और क्या यह आचार संहिता का हनन नहीं? महानगर वासियों की दक्ष नजरें उठा रही सवाल। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। राज्य विधान परिषद की 6 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान किया गया। शुक्रवार की सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हुई। शाम 4 बजे से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के सदस्यों ने एमएलसी के प्रत्याशियों को पसंद क्रमानुसार मतदान किया। सोमवार को मतगणना से इन परिणामों की घोषणा होगी। राज्य विधान परिषद की 6 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान किया गया। शुक्रवार की सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हुई। शाम 4 बजे तक स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के सदस्यों ने एमएलसी के प्रत्याशियों को पसंदी क्रमानुसार मतदान किया। सोमवार को मतगणना से इन परिणामों की घोषणा होगी। राज्य के 6 एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के 6 सीटों की 2 सीटें विदर्भ में है, जिनमें अमरावती और चंद्रपुर वर्धा इन विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का समावेश है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर इन एमएलसी चुनावों में देखी गई। शुक्रवार 25 मई की सुबह 8 बजे से एमएलसी के मतदान की शुरुआत हुई। अमरावती विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए 396 मतदाताओं ने पसंदी क्रमानुसार मतदान का हक अदा किया। जिले भर के मतदान केंद्रों पर व्यापक पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था और एमएलसी प्रत्याशी भी मतदान प्रक्रिया पर नजरें बनाए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी बबलू देशमुख के लिए विगत दिनों से जिले में दाखिल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, विधायक यशोमती ठाकुर आदि मतदान प्रक्रिया पर नजरें बनाए थे। इन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी के जीत के पुरजोर दावे भी सिटी न्यूज को दिए जानकारी में किए। सगळ्याच विधान परिषदच्या निवडणुकीमध्ये गेलो, लातूरला गेलो, उस्मानाबादला गेलो, चंद्रपूरला गेलो, वर्धेला गेलो आणि आज अमरावतीला या ठिकाणी आलो। सर्व ज्या काँग्रेसच्या विधान परिषदच्या ज्या जागा आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी मी गेलो आणि एक सगळ्यांवरच जबाबदारी असते काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर। ते कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी कामकाज चालू आहे ते पाहण्याचा दृष्टिकोन असतो। काय वाटतं चित्र महाराष्ट्रामधल्या 6 जागा ह्या निवडून येतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या। त्यामध्ये कुठलीही शंका असण्याचं कारण नाही। नाही, मला की त्याची जाणीव नाही आहे। अशा प्रकारे कुठे काही काँग्रेसकडनं ह्या गोष्टी केल्या जात नाही। मी आपण जशी चर्चा ऐकतो तशीच मी पण ऐकतो, पण मला नेमकं माहित नाही की काय सुरू आहे। अमरावती जागा पहिल्या कोट्यात निघेल पक्क निघेल। कितीपर्यंत संख्या नाही असं सांगणं आहे नाही, परंतु काँग्रेसची जागा या ठिकाणी निवडेल। सगळे एकत्र आहेत आणि एकत्रपणे प्रचार केला, एकत्रपणे चांगलं वातावरण आहे जिल्ह्यामध्ये।
त्यामुळे एकोप्याने ही सीट निघेल. काँग्रेसचा उमेदवार जो की आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर आणि आपले जे अपक्ष सहकारी आमदार आहेत यांच्या संयुक्त सहकार्याने आमचा उमेदवार निश्चितच विजय होणार आहे. त्याच्याबद्दल काही संदेह नाही. त्यामुळे तशी सुरुवातीला काही प्रमाणामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने या निवडणुकीसाठी चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न झाला. पण मुळातच या जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष आमचे जे सहकारी आमदार यांचं सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व राहिलेलं आहे. पण त्याचाच फायदा काँग्रेस उमेदवाराला होणार आहे. सर्वच आमदार आहेत जे आमचे काँग्रेसचे तर आहेतच, परंतु अपक्षमध्ये आमदार अनिल बोंडे आहेत, आमदार विराणा आहेत, आमदार बच्चू कडू आहेत. हे सगळ्याच आमदारांचं, अपक्ष आमदारांचं समर्थन आहे. लढत कशी होईल, कुणाशी होईल, कोण प्रतिस्पर्धी? मी फार त्याचा विचार करत नाही, कारण सगळ्यांची लढत तशी काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या दृष्टीने आमचा विजय निश्चित असल्यामुळे आता बाकी मग बाकीच्या उमेदवारांच्या दृष्टीने मी काही फारसा विचार कधी केलेला नाही आहे. ज्या काही मागच्या 2-3 निवडणुका पाहिल्या, ती निवडणूक आणि ही निवडणूक याच्यात बराचसा फरक आहे. ही निवडणूक फक्त घोडेबाजारची झाली आहे. जे काही माझ्या विरोधातले उमेदवार आहेत, एक बिल्डर आहेत आणि एक आता काय आहे ते तुम्हाला कल्पना आहे. आणि त्यांनी पैशाचा याचा त्याच्या सर्व घोडेबाजार एवढा मोठा केला होता, तरी गेल्या 30 वर्षापासून राजकारणात लोकांच्या संपर्कात, लोकांशी भावनेशी जुळून असल्यामुळं कार्यकर्त्याच्या मेहनतीने आणि ताकदीने आणि पक्षाच्या नेत्याच्या आशीर्वादाने चांगल्या तऱ्हेनं विजय संपादन होईल. कितपर्यंत जाईल आपण का पहिल्या फेरीतच निवडून येईल, काही मला तर शंका वाटत नाही. राष्ट्रवादीबद्दल किंवा पक्षांबद्दल राष्ट्रवादीबद्दल ठीक आहे, संशय व्यक्त केला जात होता, पण राष्ट्रवादींनी चांगल्या तऱ्हेनं आणि त्यांच्या नेते मंडळींनी शेकावत आपल्या खोडकेताईंनी, हर्षवर्धनदादांनी, सुरेखाताईंनी चांगली मेहनत घेतली आणि त्याचा रिझल्टही चांगला होईल अशी मला आशा आहे. मतदान प्रक्रिया पूरे शांतिमय माहौल में निपटी. सभी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के सदस्य अपने पसंदी क्रमानुसार मतदान करते देखे गए. मनपा, जिला परिषद, नगर पालिकाओं के कुल 396 मतदाताओं का इन मतदारों में समावेश था. मनपा पार्षद शेख जफर को भी कड़े पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र तक लाया गया था. मतदान संपन्न होते ही उसे फौरन जेल रवाना कर दिया गया. सभी मतदाताओं के पहचान पत्र मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर चेक कर उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा था. कड़े पुलिस व्यवस्था के बीच ये एमएलसी की मतदान प्रक्रिया पूरे शांतिमय माहौल में संपन्न हुई. इस एमएलसी चुनाव की मतगणना रविवार 18 मई को जिला स्टेडियम के इंडोर सभागृह में सुबह 8 बजे से शुरू होगी. मतगणना के लिए 35 अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है. सोमवार तक ये मतपेटियां स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी. मतपेटियों के लिए स्ट्रांग रूम भी तैयार किया जा चुका है. मतगणना की पूर्व तैयारी सहायक चुनाव अधिकारी व उपजिलाधीश रविंद्र दुर्जड़ के नेतृत्व में हो चुकी है. अब आगामी सोमवार को इस चुनावी परिणामों की घोषणा पर सबकी नजरें लगी है. बता दें कि इस एमएलसी चुनाव में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस के 112, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 54, भाजपा के 46, शिवसेना के 42, प्रहार के 25, 48 निर्दलीय, जनसंग्राम के 18, स्वाभिमान के 8 और अन्य 43 ऐसे कुल 396 मतदाता है, जिन्होंने अपने पसंदी क्रमानुसार एक एमएलसी सदस्य के लिए मतदान किया. अब आगामी सोमवार को मतगणना के बाद किसका पलड़ा भारी रहता है ये देखना होगा. चुनावी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरी के लिए गए एचएससी परीक्षा के परिणाम की घोषणा ऑनलाइन पद्धति से शुक्रवार को हुई. फिर एक बार एचएससी के परिणामों में छात्राओं का बोलबाला रहा. अमरावती संभाग के परीक्षा परिणाम 62.87% रहे, जो राज्य भर के परिणामों में सबसे कम है. राज्य माध्यमिक
व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत फरवरी में लिए गए एचएससी परीक्षा के परिणामों की घोषणा ऑनलाइन पद्धति से शुक्रवार को हुई। फिर एक बार एचएससी के परिणामों में छात्राओं का ही बोलबाला रहा। अमरावती संभाग के परीक्षा परिणाम 62.87% रहे, जो राज्य भर के परिणामों से सबसे कम है। उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र प्रात्यक्षिक परीक्षा एचएससी के परीक्षा परिणामों की घोषणा शुक्रवार 25 मई को ऑनलाइन पद्धति से की गई। ये एचएससी परीक्षा फरवरी और मार्च में बारकोड पद्धति का वापर कर ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ली गई थी। शुक्रवार 25 मई को इस परीक्षा के परिणामों की ऑनलाइन पद्धति से ही घोषणा हुई। समूचे राज्य भर से कुल 13,43,602 आवेदकों ने एचएससी का आवेदन दिया था, जिसमें से 13,26,064 छात्र छात्राओं ने एचएससी की परीक्षा दी। इन 13,26,064 छात्र छात्राओं में से कुल 9,865 छात्र छात्राएं ही उत्तीर्ण हो पाए। राज्य के परीक्षा परिणाम 67.94% रहे। इनमें अमरावती विभाग के परिणाम 62.87% रहे, तो अकोला 86.25%, पुणे 82.12%, नासिक 73.99%, औरंगाबाद 67.10%, कोल्हापुर 82.12%, मुंबई 76.14%, नागपुर 68.93%, ऐसे परिणामों की टक्केवारी रही। राज्य में एचएससी के परिणामों में कोकण अव्वल स्थान पर रहा, तो अमरावती विभाग सबसे पीछे। इस बार भी छात्राओं ने ही एचएससी परीक्षा में बाजी मारी। कुल 70.32% छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा यानी 79.66% रही। अमरावती में 467 परीक्षा केंद्रों पर हुए एसएससी परीक्षा में 1,18,693 छात्रों ने दिए परीक्षा में 74,622 छात्र छात्राएं ही उत्तीर्ण हो पाई। छात्रों को परीक्षा परिणामों की जानकारी ऑनलाइन पद्धति से प्रसारित की गई। बोर्ड की वेबसाइट, सिटी चैनल की वेबसाइट और कुछ वर्तमान पत्रों के वेबसाइट से भी छात्रों को परिणामों की जानकारी मिली। जगह जगह पर कुछ समाज सेवियों ने भी ये सुविधा मुहैया कराई थी। स्थानीय सक्करसाद चौक पर भी पार्षद प्रवीण हरमकर द्वारा छात्रों को परिणामों की जानकारी देने इस वर्ष एचएससी परिणाम बूथ लगाया गया था। इस वर्ष छात्रों को उत्तर पत्रिका की छायांकित कॉपी की व्यवस्था मुहैया कराई गई है। 400 रुपयों में छात्रों को ये उत्तर पत्रिका की छायांकित कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है। कोर्ट निर्णयानुसार उत्तर पत्रिका की छायांकित प्रत लेने वाले छात्रों के दावों पर सुनवाई नहीं होगी तथा माहिती अधिकार के तहत इस बाबत कोई जानकारी भी उत्तर पत्रिका मांगने वाले छात्रों को नहीं दी जाएगी। अमरावती विभाग का नतीजा कम रहने की स्थिति पर ठोस निर्णायक कदम उठाने की बात बोर्ड के विभागीय अध्यक्ष शिवाजी तांबे ने सिटी न्यूज को दिए जानकारी में कही कि साधारणतः 1.5 लाख गुणिले 6 9 लाख पेपर मधून आम्हाला तो पेपर काढावा लागला। त्यात सगळी माध्यमं या मराठी, इंग्रजी वगैरे माध्यम निहाय, विषय निहाय 9 लाख पेपर मधून हे पेपर काढावे लागणार। त्याच्यासाठी वेगळा मनुष्यबळ वगैरे आम्हाला लागणार आहे। त्यामुळं हे 400 रुपये ही फी ठेवलेली आहे शासनाच्या मानाने। त्यानंतर त्याला मोबाईलवर किंवा SMS द्वारे किती तारखेला ते मिळू शकेल ते कळवलं जाईल। पण याच्यामध्ये एक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 11 नंबरला दिलेला आहे। तमाम उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की जा रही है। असफल हुए छात्र अपनी मानसिकता ना खोए, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। ये बात हमेशा छात्रों ने स्मृति में रखनी चाहिए। अमरावती महानगर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार एवं संभागीय राजस्व आयुक्त गणेश ठाकुर इन्होंने भी उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं देकर असफल हुए छात्राओं को सफलता का संदेश दिया है। 12वीची परीक्षा देखील कधीच संपली। सुट्यांचे दिवस कापरासारखे भुरकन कसे उडाले ते देखील आपल्याला कळलं नाही। आणि आता आपल्या 12वीच्या परीक्षेचा निकाल तोंडावर आलेला आहे। आपल्या मनाला एकसारखी हुरहुर वाटत असणार आपलं काय होईल। पण मित्रांनो, चिंता करू नका। आपलं काय होईल याची चिंता करण्यापेक्षा आपण काय करू शकणार आहोत, काय करणार आहोत
ह्याचं प्लॅनिंग करा, ह्याचं नियोजन करा. मला खात्री आहे की आपल्या विभागातील विद्यार्थी हुशार आहे, ते उज्ज्वल यश मिळवतील. त्यांना उज्ज्वल यश मिळणार आहे त्यांचं मी आधीच हार्दिक अभिनंदन करतो. परंतु ज्यांना उज्ज्वल यश मिळणार नाही किंवा ज्यांच्या पदरामध्ये अपयश पडणार आहे त्यांनी खचून जाण्याचं काही कारण नाही. कारण अपयश ही तात्कालिक बाब आहे आणि असं म्हणतात की अपयश हीच यशाची पहिली पायरी देखील आहे. त्यामुळे अपयश मिळालं तर आपलं नेमकं चुकलं काय ह्याचं आत्मपरीक्षण करण्यासाठी आपल्याला मदत होईल. आणि हे आत्मपरीक्षण जर आपण केलं, आपण कोणत्या विषयात कच्चे आहोत, कोणत्या विषयातल्या कोणत्या टॉपिकमध्ये आपल्याला अडचणी आहेत, हे जर आपल्या लक्षात आलं आणि आपण पुन्हा एकदा प्रयत्न केला तर मला खात्री आहे की आगामी ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या किंवा पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी मार्चमध्ये होणाऱ्या 12वीच्या परीक्षेत आपण देखील उज्ज्वल यश निश्चितच मिळवू शकाल. मित्रांनो, अपयशाने अजिबात खचून जाऊ नका, हीच माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे. आज 12वीं का परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है. मैं सभी परीक्षार्थी, सभी उम्मीदवारों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और जिन्हें भी अच्छे गुण आते, जिन्होंने मेहनत किया, उनको सबको हमारे पहले से ही हार्दिक बधाई. और जिन उम्मीदवारों को अपेक्षा प्रमाणे गुण नहीं मिला या कोई असफलता हाथ लगी तो उनको मैं सिर्फ इतना ही आश्वासन देना चाहूँगा कि ये आगे वो और मेहनत करें और डेफिनेटली उनको आगे सफलता मिलेगी. हर असफलता के पीछे आगे एक सफलता का क्षण आता है और वो अगर मेहनत करते रहें तो ज़रूर उनको सफलता मिलेगी. मेरी सभी जिन्होंने परीक्षार्थी जिन्होंने 12वीं की एग्ज़ाम दी थी उनको सभी को हार्दिक शुभेच्छा और जो उनके पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स हैं उनको भी सभी को मैं अपने तरफ से और पूरे पुलिस विभाग की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. एचएससी परीक्षा परिणाम रिपोर्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज. स्थानीय बेलपुरा परिसर के संतोषी माता मंदिर के समीप खड़े सब्जी की गाड़ी को अचानक इंडिका की धड़क बैठकर हुए हादसे में सब्जी विक्रेता घायल हो गया. घायल सब्जी विक्रेता को उपचार हेतु निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है. शुक्रवार की दोपहर चिलचिलाती धूप की वजह से स्थानीय बेलपुरा के संतोषी माता मंदिर परिसर के वृक्षों के छाया में खड़े सब्जी विक्रेता को अचानक इंडिका की जोरदार धड़क बैठी. MA27 AR 1304 क्रमांक वाली ये इंडिका इसी परिसर में खड़ी थी और सब्जी विक्रेता अमरनाथ लालाराम कुरिल भी उसकी सब्जी की गाड़ी लेकर पेड़ के छाया के तले खड़ा था. तभी अचानक सचिन रमेश वानखड़े नामक युवक ने ये इंडिका शुरू की तो ये इंडिका सीधे सब्जी के गाड़ी पर चढ़ गई. इस हादसे में अमरनाथ कुरिल के सिर पर गंभीर चोटें आई है, जिसे उपचार हेतु निजी अस्पताल दाखिल कर आगे जाँच पुलिस कर रही है. शहर के रामपुरी कैंप से पंचवटी की ओर दौड़ रहे ट्रक की चपेट में आकर एक ऑटो कुचल गया. स्थानीय बाबा रेस्टोरेंट के सामने वाले चौराहे पर यह हादसा हुआ. शहर के रामपुरी कैंप से पंचवटी की ओर दौड़ रहे ट्रक की चपेट में आकर एक ऑटो चालक कुचल गया. स्थानीय बाबा रेस्टोरेंट के सामने वाले चौराहे पर ये हादसा हुआ. गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पंचवटी चौराहे के कुछ ही दूरी पर एक तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने इसी मार्ग पर दौड़ रहे एक ऑटो को कुचल डाला. MA27 C2536 क्रमांक वाला ये ऑटो इरविन से पंचवटी की ओर जा रहा था. तभी रामपुरी कैंप से पंचवटी के लिए दौड़ रहे MA27 X3075 क्रमांक वाले ट्रक ने इस ऑटो को कुचल डाला. ये हादसा इतना भीषण था कि ऑटो चालक बुरी तरह जख्मी होकर ऑटो में फंस चुका था. घटना के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो चुका था. गंभीर अवस्था में जख्मी हुए ऑटो चालक नवसारी निवासी विजय कांबळे को इलाज के लिए जिला अस्पताल दाखिल कराया गया. आगे की जांच गाड़गेनगर पुलिस कर रही है. डॉक्टरी सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार विजय कांबळे की हालत गंभीर बताई जा रही है. महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव का मतदान शुक्रवार 25 मई को हुआ. मतदान के दिन भी कांग्रेस विधायक के छवि वाले फलक मतदान केंद्र के बाहर लटके हुए दिखाई दिए, जिस पर क्या ये आचार संहिता का हनन नहीं, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है. महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव का मतदान शुक्रवार 25 मई को हुआ. मतदान के दिन भी कांग्रेसी विधायक के छवि वाले फलक मतदान केंद्र के बाहर लटके दिखाई दिए, जिस पर क्या ये आचार संहिता का हनन नहीं है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है. ये देखिए, ये है MLC के मतदान केंद्र का भातकुली पंचायत समिति वाला MLC चुनाव का मतदान केंद्र और इस मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही कांग्रेसी विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर के छवि वाला विशालकाय फ्लैक्स भी लगाया गया है.
इसी फलक के ठीक सटकर विधायिका यशोमती ठाकुर भी दिखाई दे रही है। चुनावी मतदान केंद्र पर आचार संहिता के नियमावली अनुसार किसी भी राजनीतिक संगठन के फलक लगाना आचार संहिता का हनन माना जाता है और ये फलक तो ठीक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही लगा है, वही प्रवेश द्वार जहां तमाम व्यापक पुलिस बंदोबस्त भी मौजूद है। फिर ये आचार संहिता का हनन नहीं है क्या, ऐसा सवाल दक्ष नागरिक पूछ रहे हैं। जिला चुनाव निर्णय अधिकारी इस पर ध्यान दे और उचित कार्रवाई करे, ऐसी वस्तुनिष्ठ मांग भी इस वक्त उठाई गई। बैतूल रोड निवासी विनोद नामदेव मरकड़े के घर 5 सशस्त्र डकैतों द्वारा 5 लाख रुपए की लूट करने के मामले में पुलिस को जहां इस घटना की सत्यता को लेकर संदेह है, वहीं इस घटना ने शहर में सनसनी भी मचा दी। परतवाड़ा के बैतूल रोड निवासी विनोद नामदेव मरगड़े के घर विगत रात 5 सशस्त्र डकैतों द्वारा 5 लाख रुपए की लूट करने के मामले में पुलिस को घटना की सत्यता को लेकर संदेह है। वही इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार विनोद मरगड़े ने परतवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बुधवार की रात 4 बजे के दौरान 5 नकाबपोश मोटरसाइकिल से आए डकैतों ने उनके घर का ताला तोड़कर विनोद की पत्नी सौ पल्लवी के बाल पकड़कर गले पर चाकू लगा दिया। पास ही सोए विनोद की नींद खुली तो नकाबपोशों ने धमकी दी कि अलमारी में रखे गहने और नकद बाहर निकालो, नहीं तो पत्नी को मार देंगे। विनोद ने बताया कि उसने घबराकर अलमारी से नकद एवं गहने निकालकर डकैतों के हवाले कर दिए। 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर ये नकाबपोश फरार हो गए। विनोद का कहना है कि बाद में उसे तत्काल अपने नौकरों को ऊपर से आवाज लगाई। विनोद ने पुलिस को बताया कि 4.5 लाख रुपए नकद एवं गहने समेत कुल 5 लाख का माल डकैतों ने रफू चक्कर कर डाला है। इस आधार पर परतवाड़ा पुलिस आगे की जांच कर रही है। विदर्भ बैरर अचलपुर की धरती पर फिल्ली मिल जैसी विशाल उद्योग शुरू हो चुका है। मिल को बॉयलर प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जगह कम पड़ रही थी, जिन्होंने रेलवे विभाग से 8.25 एकड़ जमीन मांगी थी, जिसे मंजूरी मिली है। इंटरनेट क्रांति के बढ़ते प्रभाव में लैपटॉप की मांग बढ़ रही है। ऐसे में हर कोई सस्ते और कम वजन वाले लैपटॉप की चाह रख रहा है और यह मांग पूरी करने EYE वेस्ट प्रो नेटबुक यह क्रांतिकारी लैपटॉप महानगर में दाखिल हो चुका है। इंटरनेट क्रांति के बढ़ते प्रभाव में लैपटॉप की मांग काफी गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में हर कोई सस्ते और कम वजन वाले लैपटॉप की चाह रखता है और यही मांग पूरी करने iWest Pro नेटबुक ये क्रांतिकारी लैपटॉप महानगर में दाखिल हो चुका है। फिर अब महंगे और वजन में भारी भरकम लैपटॉप क्यों खरीदे, जब यही तमाम सुविधाएं हल्के और सस्ते दामों में मिल जाए। जी हाँ, iWest Pro नेटबुक एक ऐसा लैपटॉप जिसका वजन बहुत ही कम है। 256 MB की रैम, MS ऑफिस, यूट्यूब, वाईफाई, ईमेल्स सहित तमाम फंक्शंस इस नेटबुक में उपलब्ध है। मनचाहे रंगों में ये लैपटॉप उपलब्ध है, वह भी सिर्फ 4,999 के नाम मात्र दामों में। इस iWest Pro नेटबुक में और भी अनेकों फीचर्स है। 2 घंटों तक इसका बैटरी बैकअप रहता है। 4 GB मेमोरी के साथ 32 GB तक एक्स्ट्रा मेमोरी भी इससे जोड़ी जा सकती है। गेम्स खेलने का कुछ अलग ही मजा iWest Pro नेटबुक में आएगा। 31 मई तक विशेष ऑफर्स के तहत ये लैपटॉप उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 9158525324 या 8928363877 इन क्रमांकों पर संपर्क कर सकते हैं। वाणिज्य समाचार, सिटी न्यूज। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के तबादलों का दौर चल रहा है। इसी दौर के तहत शुक्रवार को कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। भातकुली पुलिस थाने के थानेदार बाबर को पुणे भेजा गया तो खोलापुरी गेट पुलिस थाने के थानेदार कदम को थाना और कंट्रोल रूम के PI डाकोरे का तबादला औरंगाबाद कर दिया गया है। PI खांडेकर को कंट्रोल रूम शिफ्ट किया गया है तो PI गावंडे को ग्रामीण परिक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। बाकियों के तबादले भी आदेशानुसार जारी रहने की जानकारी पुलिस आयुक्त ने दी। देखते हैं क्या कुछ कहता है आज का कार्टून कोना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखें क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून।
कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। शुक्रवार को शहर का तापमान उष्ण रहा। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस आंका गया तो न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था। शनिवार को भी शहर का तापमान उष्ण रहने का अनुमान है। ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, जब प्रगति होती है तब परिवर्तन स्वाभाविक है। यदि आप परिवर्तन से डरते हैं तो उन्नति कैसी हो सकती है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एचएससी परिणामों में छात्राओं ने मारी बाजी। राज्य भर के परिणामों में कोकण रहा अव्वल तो अमरावती विभाग सबसे पीछे। मतपेटियों में बंद हुआ एमएलसी प्रत्याशियों का भाग्य। सोमवार को होगी मतगणना। कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुआ मतदान। तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने उड़ाया ऑटो को। ऑटो चकनाचूर, ऑटो चालक की हालत गंभीर। परतवाड़ा में 5 लाख का साहसी डाका। शस्त्रों के बलबूते लूट लिया चोरों ने। और क्या यह आचार संहिता का हनन नहीं? महानगर वासियों की दक्ष नजरें उठा रही सवाल। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,